ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। चार धाम यात्रा साल 2026 की तैयारियों की समीक्षा की जा रही। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। हेली सेवा और पायलट सुरक्षा पर विशेष फोकस है। आपदा प्रबंधन को लेकर हाई अलर्ट पर है प्रशासन और स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। चार धाम यात्रा 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में गृह मंत्रालय ने यात्रा की तैयारियों पर संतोष जताया है, लेकिन साथ ही कई अहम सुधारों पर भी फोकस रहा। बैठक में अपर सचिव अनुज शर्मा आपदा प्रबंधन, यात्री सुरक्षा और सुगम यात्रा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा के निर्देश दिए गए। निर्देशों में ये कहा गया है कि होल्डिंग एरिया की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि किसी आपदा स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा सके। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी समय समय पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, क्या कुछ समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी तक क्या ये तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मात्र कुछ दिन? निश्चित तौर पर परसों से जो है चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल पूरा जो है एक दौरा भी किया केदारनाथ का, गुप्त काशी, और यहाँ पे तमाम जो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर कि आपदा के समय दिक्कतें होती है या लैंडस्लाइड होते हैं, तो वो सारी कल जो है मुख्यमंत्री ने पूरा जायजा भी लिया और समीक्षा भी की। उसके साथ ही केंद्र से जो दिशा निर्देश मिले हैं, तो श्रुति निश्चित तौर पर तैयारियां लगभग पूरी है। हालांकि जब परिस्थितियां बिगड़ती है उस समय किस तरीके का माहौल बनता है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा कि जब मानसून सत्र आता है तो उस समय परिस्थितियां कहीं ना कहीं विपरीत हो जाती है। लेकिन जो तैयारियां हैं अभी तक की वो पूरी तरीके से दुरुस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, स्वास्थ्य महकमा है या तमाम जो भी चारधाम यात्रा से जुड़े विभाग है, वो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पॉइंट की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से देखा भी कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जिला मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश देखने को मिलते हैं, लेकिन खासतौर पर हेली सेवाओं को लेकर जिस तरीके के दिशा निर्देश केंद्र ने भी दिए हैं, स्वास्थ्य को लेकर, आपदा प्रबंधन को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो तैयारियां हैं वो अभी तक की पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा के लिए भी विशेष डॉक्टरों का मदन 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी भी तैयारियां जारी है। क्या माना जाए, तब तक तैयारियां दुरुस्त हो जाएंगी? श्रुति देखिए, लगभग तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें अपनी मोहर भी लगा दी है, क्योंकि कल जब वो तैयारी का जायजा लिया तो कहीं ना कहीं सारी तैयारियां जो है दुरुस्त की थी। हालांकि जो छोटी मोटी कमियां हैं उसके लिए भी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, खासतौर पर स्वास्थ्य को लेकर, हेली को लेकर और आपदा प्रबंधन को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए, तो तैयारियां अभी तक की जो है दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं पूरी है। बहरहाल परसों से यात्रा शुरू हो रही है और किस तरीके की परिस्थितियां बनती है देखने वाली बात है, क्योंकि इस बार जो है उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। जैसे कि हमने देखा कि अब जो है बिल्कुल श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती तो है, लेकिन तमाम तैयारियां दुरुस्त की जा रही है। अब बने रहिए मदन, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में देहरादून एक्सप्रेसवे से किराए में राहत है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से किराए में अब राहत मिलेगी। वोल्वो और एसी बसों का किराया घटेगा। रोडवेज की 14 नई बसों का संचालन होगा। यात्रा के दौरान दूरी और समय में होगी कमी। टोल टैक्स को लेकर ट्रांसपोर्टरों की जो चिंता थी वो अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ ही यात्री किराए में राहत मिलने की संभावना है। सुविधा की वजह से यात्री दूरी कम होने से बस किराए में कमी आने की बात भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार वोल्वो बस के किराए में लगभग 236 रुपए तक की बचत हो सकती है, जबकि एसी बसों के किराए में करीबन 147 रुपए तक की कमी आ सकती है। साधारण बसों का किराया भी घटने की उम्मीद है, क्योंकि अब दिल्ली और देहरादून के बीच दूरी लगभग 115 किलोमीटर तक कम हो गई है। इसी के साथ रोडवेज की 14 नई बसों का भी संचालन इस एक्सप्रेसवे पर होना है।
जिससे यात्रियों को बेहतर और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। हालांकि दूसरी ओर ट्रांसपोर्टरों ने टोल टैक्स को लेकर भी चिंता जताई है। क्या कुछ फैसला लिया गया है मदन, और किस तरीके से यात्रियों को राहत मिलने वाली है आने वाले दिनों में? श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात मिली है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र तो देखिए, ये संभावना जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही साथ कई बसों का भी संचालन होगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि वोल्वो बस में जो किराए हैं उसमें लगभग 236 रुपए तक की बचत हो सकती है, जबकि एसी बसों की बात करें करीबन 147 रुपए तक की कमी आएगी। साधारण बसों का किराया भी घटने की उम्मीद है, क्योंकि अब दिल्ली और देहरादून के बीच जो दूरी है वो 115 किलोमीटर तक कम हो चुकी है। ऐसे में बस का जो किराया था उसमें भी गिरावट होगी, कमी होगी। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रोडवेज की 14 नई बसों का भी संचालन होना है। ऐसे में एक बेहद अच्छी खबर दिल्ली वासियों के लिए, खासतौर पर जो यात्रा करते हैं दिल्ली से देहरादून के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को प्रगति की समीक्षा करना और ये सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुंच भी रहा है या फिर नहीं। मंत्री ने अब तक संपन्न हो चुकी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की। खजान दास ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय कार्यों में नवीनता और नवाचार लाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चल रही योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर अंदर संपन्न किया जाए। ये बैठक आज सभी अधिकारियों को, जहां जिला समाज अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहे, और पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी बनके तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।